Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel CC Academy. Today we'll discuss about टेस्ट सीरीज सेकंड ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकंड पार्ट। 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओके। तो आपके पास क्या दिया गया है, बोला गया है सम ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है अपने आप का 10 सालों में। तो इंटरेस्ट क्या सा लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने बोल दिया 100 रुपीज़। ओके, तो 100 रुपीज़ है। अब अमाउंट कितना हो जाता है वो, हाँ जी 10 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, तो बोला गया डबल। तो 100 का डबल कितना हो गया, 200 रुपीज़। अब आपको पता है जो अमाउंट रहता है वो रहता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया गया है 200 एंड आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया गया है 100। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100। ओके, अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपके पास जो आपने अभी निकाला 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है और टाइम आपके पास दिया गया है 10 ईयर। तो अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 10%। तो ये आपका राइट रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी फ्रैक्शन है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे 7/16 को, 7/16 को, तो जब मैं 7/16 को यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ये जो डिवाइड करके आएगा ये आएगा आपके पास 0.44। वैसे ही अगर मैं डिवाइड करूं 5/11 को, तो 5/11 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.45। नेक्स्ट है आपके पास 9/17। अगर 9/17 को डिवाइड करूं तो ये आएगा आपके पास 0.52। और नेक्स्ट है आपके पास 4/7। 4/7 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.57। ओके, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रहेगा। सबसे पहले देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 4/7, फिर उसके बाद 9/17, उसके बाद 5/11, उसके बाद 7/16। तो इस तरह का हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, 4/7, 9/17, 5/11 एंड 7/16। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड son is 7/3 and the sum of their ages is 60 years. What is the difference in their ages in years? ओके, मदर और सन की रेशियो दी गई है एज की। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एज ऑफ मदर। तो एज ऑफ मदर हमने लेट कर ली, वो कितनी दी गई है यहाँ पे 7x। x जो है हमने कॉमन रेशियो ले ली। वैसे ही एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन क्या हो जाएगी आपके पास 3x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है जो सम रहेगा इनकी एजेस का 7x प्लस 3x वो रहेगा आपके पास 60। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 10x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब डिफरेंस बोला गया है एजेस का फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले तो मदर एज देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। मदर्स एज तो आ जाएगी 7x, तो ये बन जाएगा 7 × 6, तो कितना आ गया 42। एंड वैसे ही सन एज वो कितनी आ जाएगी 3x, तो 3 × 6 वो आ जाएगी आपके पास 18। तो डिफरेंस देखेंगे, difference in their ages is equal to
42 माइनस 18, तो ये आपके पास रहेगा, हाँ जी 24। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका पॉइंट गलत है यहाँ पे। ओके, सेकंड में बोला गया है 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399, तो 399 का जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा आपके पास, प्रीडिसेसर का मतलब पीछे वाला नंबर, तो वो रहेगा आपके पास 398। तो यहाँ पे 400 बोला गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ जी 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है, सही बात है। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599, तो हाँ जी ये सही बात है कि 599 का जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर मतलब आगे वाली टर्म, वो रहेगा आपका 600, तो ये सही बात है। तो ऑप्शन डी भी आपका, फोर्थ भी आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन 3 और 4 सही रहेंगे, तो ये ऑप्शन आपके पास दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, कुछ फ्रैक्शन दी गई है आपके पास ऑप्शन में, बोला गया है कौन सी दो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5/9 को, तो 5/9 को जब आप डिवाइड करोगे, तो 5/9 को डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा आपके पास 0.55, और वैसे ही अगर आप 30/40 को करोगे, तो ये आएगा आपके पास डिवाइड करके 0.55। ओके, तो ये तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गया। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3/10, तो 3/10 का आ जाएगा 0.3, और 12/20 को जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास आएगा 0.24। ओके, 0.24। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 7/13, 7/13 को जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 0.53, एंड उसी तरह अगर आप करोगे 5/11 को, तो ये आपके पास आएगा 0.45। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट है वो सही रहेगा, तो इसका ओनली डी जो है वो सही रहेगा। ओनली 1 में जो है इक्वल है दोनों फ्रैक्शन, तो ऑप्शन डी सही यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर and 36 km downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is, स्पीड पूछी गई है स्टिल वाटर में, आपके पास दिया गया है अपस्ट्रीम में डिस्टेंस दिया गया है और आवर्स दिए गए हैं। ओके, एंड डाउनस्ट्रीम में भी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड रहती है वो किसके इक्वल रहती है, स्पीड इन अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम, तो रहेगी आपके पास b माइनस डब्ल्यू, एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम वो रहेगी आपके पास b प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे b और w क्या है, तो b है यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है। ओके, एंड W है आपके पास स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो धारा है उसकी स्पीड कितनी है, नदी का जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, तो अब इसको यहाँ पे हमारे पास दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या रहेगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस दिया गया है अपस्ट्रीम के टाइम पे 40, एंड आपके पास टाइम दिया गया है 8, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। वैसे ही स्पीड इन डाउनस्ट्रीम जब आप करोगे डाउनस्ट्रीम b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ जी कितना दिया गया है डिस्टेंस 36, एंड टाइम कितना दिया गया है 6 आवर्स, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए।
अब ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस डब्ल्यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 6। तो यहाँ से क्या हो गया, w से w कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 2b इज इक्वल टू 11। और यहाँ से आप निकाल सकते हो b इज इक्वल टू 11/2। तो ये आपको इसको कट करके जो आएगा वो आएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और जो बी था वो क्या था आपका, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर इज। हाइट पूछी गई है सिलेंडर की, जिसमें आपको वॉल्यूम दिया गया है और डायमीटर ऑफ द बेस दिया गया है। तो ये है आपके पास एक सिलेंडर। ओके, ये इस तरह से आपके पास सिलेंडर है एक, और इसकी आपको डायमीटर दिया गया है, ये वाली लेंथ आपको दी गई है। ये कितनी दी गई है आपके पास, 140। कितनी दी गई है ये, 140। क्लियर। तो आपको पता है जो डायमीटर रहता है वो डबल रहता है किसके, रेडियस के। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो डायमीटर है आपके पास 140 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 70। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर में आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, मीटर में आपके पास बन जाएगा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ओके, अब आपके पास दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम दिया गया है आपके पास 1.54। अब आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है सिलेंडर का, फॉर्मूला याद रखेंगे, πr² h, और वो दिया गया है 1.54। यहाँ से आपको h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू 1.54 डिवाइड बाई पाई इंटू r²। अब वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू 1.54 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 0.7 इंटू 0.7। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो h जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1 मीटर। ओके, h कितना आ जाएगा, 1 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है, इफ 2 raised to power 2x minus 1 is equal to 8 raised to power 3 minus x, then the value of x is। x की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 2 raised to power 2x minus 1 is equal to 8 की पावर 3 minus x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पूरे की पावर 3 माइनस एक्स। ओके, तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैसे बन जाएगा, 9 माइनस 3x। ओके, तो अब देखिए बेस सेम हो गए हैं तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो पावर इक्वल हो जाएंगी, मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। ओके, 2x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 3x को यहाँ पे ले आना है तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था उस साइड, तो 3x, और ये माइनस का 1 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 1, तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है, दानिश हैज ए फ्यू 5 rupees and 2 rupees coins and the total value is rupees 18. Okay, the number of 2 rupees coins that Danish has। दानिश के पास कुछ 5 रुपए के कॉइन है और कुछ 2 रुपए के कॉइन है, और सभी दोनों का टोटल जो दिया गया है वो दिया गया है 18। तो पूछा गया है 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं दानिश के पास। तो हमने लेट कर लेंगे यहाँ पे, let Danish has x number of 5 rupees coins, एंड वैसे ही आप जो आपके पास 2 रुपीज कॉइन है उनको भी लेट कर लेंगे, लेट दानिश हैज
y नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स। ओके, अब क्या बोला गया है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है आपके पास, जो आपके पास है 5x प्लस 2y, दोनों का जो सम दिया गया है वो दिया गया है आपके पास 18 के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। अगर हम एज्यूम कर लें इफ़, हाँ जी, अगर दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई, यहाँ पे भी 18 आ गया, यहाँ पे 18 के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, हमारा जो आंसर है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो हम एज्यूम कर लेंगे इफ़ x इज इक्वल टू, हाँ जी, इफ़ x को हमने क्या ले लिया 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ओके, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है, 1 बाय 1 आप वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 करिए 2 करिए, जब तक आपका कुछ 18 नहीं बनता यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x जब हमने यहाँ पे रखा तो कितना बन गया 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना बन गया 10 प्लस 8, तो ये आपका 18 बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो करेक्ट है। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि जो आपका 5 रुपीज़ के कॉइन हैं वो कितने हैं 2 हैं, और आपके 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 4 हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, वाई। आपसे 2 रुपीज़ के कॉइन पूछा गया था, तो यहाँ क्या आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा, 4 कॉइन्स रहेंगे आपके 2 रुपीज़ के। तो ये थे आज के हमारे सीरीज़ के 10 क्वेश्चन। आई होप you like our video, and if you like our video then please like, share and subscribe our channel. Thank you.